आपको बताते चले, एक तरफ जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन सामने आई है, हालांकि चुनाव आयोग की नींद भी बहुत देर से टूटी, तब टूटी जब स्थिति बेकाबू हो गई थी कोरोना आंकड़ों की, लेकिन देर आए दुरुस्त नहीं आए। पूरी जनता यही मान रही है। फिलहाल काउंटिंग का काम बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है और स्ट्रांग रूम के पास वहां पर अलग अलग पार्टियों के तमाम नुमाइंदों को भी रखा जाता है। आपको बताते चले, तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा जाता है, सील कर दिया जाता है उसको, और फिर वो तारीख आ जाती है। चूंकि अब बेहद कम वक्त बचा हुआ है, सुबह 7:56 हो रहे हैं, यानी कि 8 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। ऐसे में अब उस सील को तोड़ा जा रहा है, उसको ताले को खोलकर अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो वीवीपैट मशीनें हैं, जो वीवीपैट है, जो ईवीएम मशीनें हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब जितने भी वहां पर कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के पहुंचे होंगे वो सब आश्वस्त हो जाएंगे। उसके बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। बैलेट पेपर सबसे पहले उसकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है और उसके अंदर की तस्वीरें। हालांकि सभी मीडिया चैनल को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, 1-2 वीडियो कैमरे ही अंदर जाते हैं और वो तस्वीरें जो दी जाती हैं उसी के जरिए पूरे देश में इसका प्रसारण किया जाता है। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टीवी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि ये 5 राज्य जहां के चुनावी नतीजे इस बात को तय करेंगे कि इसकी बनेगी सरकार। ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी या बाहर चली जाएंगी। 2 मई दीदी आएंगी या चली जाएंगी। आज फैसले का दिन है और फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 1 सालों में कोरोना के काल में सबसे ज्यादा अच्छा काम किस पार्टी की ओर से किया गया है। कहीं ना कहीं आज ये जो आंकड़े सामने आएंगे वो इस ओर भी इशारा करेंगे और इसी के साथ ही जो भी पार्टी आज जीती है, देखिए साफ साफ कह दिया गया है, न जश्न मनेगा न जुलूस निकलेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। ऐसे में उम्मीद यही कि जश्न के इस दौर से पार्टियां बाहर निकलें, अपनी मानसिकता को अब सीधे सीधे फोकस करें, क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उसका हर एक हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है और जितने भी चुनावी राज्य हैं, चाहे इन 5 चरणों की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरला हो, पुडुचेरी हो, इन हर जगहों पर स्थिति किस तरह से बेकाबू रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में भी हम सब ने देखा किस तरह से शिक्षकों की जान चली गई। ऐसे में हर एक दल की ये जिम्मेदारी है कि आज कम से कम वो अपनी गंभीरता का परिचय दे, न जुलूस न जश्न, क्योंकि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं कोरोना से वो हिंदुस्तान को विचलित और परेशान करने वाले हैं। इस पर रोक कैसी लगाई जाए, राजनीतिक दलों को इस वक्त यही सोचने की जरूरत है। लेकिन इन 5 राज्यों के जो नतीजे सामने आएंगे, जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन का काम किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। वैक्सीनेशन की कमी का हवाला दिया गया है। ऐसे में इन 5 राज्यों के नतीजे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बस कुछ देर का इंतजार, चुनावी नतीजे बस कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर हमने आपके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है, क्योंकि इन राज्यों की जनता ने इस संकट काल के समय भी वोट किया है, यानी कि अपनी जान को खतरे में रखते हुए जाकर वोट डाला है। ऐसे में आज जो चुनावी नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा इन राज्यों का भाग्य विधाता जो जनता के हित के मद्देनजर फैसले ले पाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी भी स्ट्रीट फाइटर की अपनी छवि के साथ ही लगातार, और आपको बताते चले 4 राज्यों में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुबह के 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में कौन पड़ेगा, किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। 292 सीटें तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बंगाल में। बीजेपी का दावा है कि हम 200 पार करेंगे। दोनों के दावे में कितना है दम, और इन सब के बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगी या 2016 के मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन बहुत बुरा होगा, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल भी। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है।